बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मदर वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियाँ अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना तीसरा हॉरोस्कोप, जिसे बुर्ज जौज़ा कहा जाता है और इंग्लिश में इसको जेमिनी कहते हैं। इसका जो प्लैनेट है वो प्लैनेट अतारद होता है, जिसको मरकरी भी कहा जाता है। इनके अगर हम देखें, इसका जो लकी स्टोन है, लकी स्टोन इसका ज़मुर्द यानी जिसे पन्ना भी कहा जाता है। लकी नंबर इसका 5 होता है। लकी डे इसका वेडनेसडे यानी बुध वाला दिन होता है। और अगर इसका लकी कलर हम देखें तो वो लकी कलर इसका ग्रीन होता है। हॉरोस्कोप शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि मई के अंदर जो स्टार की पोजीशन है वो क्या रहेगी। तो जो प्लैनेट शम्स है ये 21 मई को बुर्ज जौज़ा में दाखिल होगा, और जो प्लैनेट अतारद है ये 5 मई को बुर्ज जौज़ा में दाखिल होगा, और प्लैनेट ज़ोहरा जो है ये 10 मई को बुर्ज जौज़ा में दाखिल होगा। यानी कि बुर्ज जौज़ा के अंदर शम्स, अतारद, ज़ोहरा ये इकट्ठे होंगे। और मरीख जो है ये बुर्ज सरतान में रहेगा, और मुश्तरी जो है ये 14 मई को बुर्ज हौत के अंदर दाखिल होगा। और जो ज़ुहुल है ये बुर्ज दल्फ के अंदर 23 मई को ये रेट्रोग्रेड होगा। और शर्फ़ कमर के हवाले से देखें तो 10 मई को शर्फ़ कमर होगा सुबह 8:48 पर। बहुत अच्छा पॉजिटिव टाइम होता है, इसके अंदर अच्छे पॉजिटिव काम करना बहुत बेहतर रिज़ल्ट देते हैं। और कमर दर अकरब 24 मई से लेकर 26 मई तक रहेगा। इस दौरान कोई भी अच्छा पॉजिटिव काम करना बेहतर शुमार नहीं किया गया इल्म नजूम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम शुरू करते हैं अपना हॉरोस्कोप बुर्ज जौज़ा, इनके लिए मई 2021 कैसा रहेगा। सबसे पहले देखें तो इनका जो प्लैनेट है असेंडेंट लॉर्ड मरकरी, वो इनके असेंडेंट के अंदर होगा, ताले में होगा। यहाँ पर जो इसकी पोजीशन है बहुत अच्छी होगी। इस हवाले से क्या पॉजिटिव चीज़ें हो सकती है। नंबर 1, इनके हेल्थ के हवाले से बहुत अच्छा टाइम पीरियड शुरू होगा। हेल्थ के हवाले से ये चीज़ें अच्छी रहेंगी। कोई इंपॉर्टेंट काम करना चाह रहे हैं, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं हो रहा, वो काम इनका बेहतर तरीके से हो सकेगा। और अगर ये कोई एग्रीमेंट करते हैं, रिटर्न में कोई तहरीरी मुआहदात करते हैं, तो ये भी इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये टाइम पीरियड इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मज़ीद अगर हम देखें तो अगर इनको ब्रेन के हवाले से कोई प्रॉब्लम है, नर्व के हवाले से प्रॉब्लम है, और ये इनको प्रॉब्लम बहुत सवेयर है, तो इस माह इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर रिलीफ इनको मिल सकेगा, और इनकी जो मेडिकेशन है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकेंगी, ज़्यादा रिज़ल्ट बेहतर तरीके से दे सकेंगी। अब हम बात करते हैं इनकी फाइनेंशियल पोजीशन की। फाइनेंशियल पोजीशन के हवाले से देखें तो मरीख जो है छठे घर का लॉर्ड, वो इनके 2nd हाउस में पड़ा है। यहाँ पर इसकी पोजीशन जो है वो इनके माली मामलात के अंदर कोई बहुत पॉजिटिव नज़र नहीं आती। नंबर 1, इनके माली मामलात को अगर हम देख लें तो अखराजात इनके ज़्यादा नज़र आते हैं, ज़्यादा अखराजात हो सकेंगे। आमदनी इनकी कम नज़र आती है, हो सकता है कि आपको कोई कर्ज़ भी लेना पड़े। और कोई इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपने कोई डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए ये पोजीशन अच्छी नहीं है। यहाँ पर आपको लॉस या आपके पैसे फंस सकते हैं अगर आप इस तरह का कोई काम करेंगे। मज़ीद अगर हम देखें तो इनकी प्रॉपर्टी के हवाले से, प्रॉपर्टी की सेल, परचेज़, कंस्ट्रक्शन, इस हवाले से अगर हम देखें तो 4th हाउस का लॉर्ड जो है मरकरी, ये अपने ही घर में अतारद जो है वो जौज़ा के अंदर पड़ा है। यहाँ पर ये बहुत पॉजिटिव है, यहाँ पर बहुत अच्छा है। इस हवाले से प्रॉपर्टी की सेल करना, प्रॉपर्टी की परचेज़ करना, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस करना, ये तमाम आपके लिए बहुत चीज़ें अच्छी रहेंगी और आपको बेनिफिट होता नज़र आ रहा है। अब हम बात करते हैं इनकी एजुकेशन की। एजुकेशन के हवाले से अगर हम देखें तो 1 से लेकर 9 मई तक ये कोई अच्छा टाइम पीरियड नज़र नहीं आता है। इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड है। आपकी एजुकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या आपका दिलचस्पी का ना होना, इस तरह की सिचुएशन नज़र आती है। लेकिन 10 मई से और 30 मई तक ये आपकी जो पोजीशन है बेहतर हो सकेगी। एजुकेशन में आपका दिल लग सकेगा, आपकी दिलचस्पी, आपकी तवज्जो, आपकी हार्ड वर्किंग, ये ज़्यादा चीज़ें नज़र आती हैं। इसलिए इस चीज़ों से परेशान मत होइएगा। और मोहब्बत के मामलात के हवाले से देखें तो 1 से 9 मई तक का जो टाइम पीरियड है ये बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लमेटिक है, यानी कि इसी के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग ब्रेकअप की सिचुएशन बनी हुई है, इसलिए किसी भी इस तरह के मैटर से आप अवॉइड कीजिएगा। कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम आ सकता है और 10 मई से 30 मई तक फिर ये सिचुएशन ठीक हो सकेगी। अब हम बात करते हैं ऐसे अफराद जो मैरिज के हवाले से, जिनकी मैरिज, निकाह, निस्बत, मंगनी इस तरह की सिचुएशन है। इस हवाले से अगर हम देखें तो जुपिटर जो है इस माह में बहुत पॉजिटिव होगा, यानी कि ये 14 मई को ये इनके बुर्ज हौत के अंदर और इनके 10वें घर में आएगा। तो मैरिज के हवाले से बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। मैरिज कर सकते हैं, मंगनी कर सकते हैं, निकाह कर सकते हैं और किसी अच्छी जगह आपका रिश्ता तय होता नज़र आ रहा है। और अगर बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिज़नेस स्टार्ट करना, बिज़नेस के अंदर पार्टनरशिप करना, बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, ये 14 मई से आप कर सकते हैं। 14 मई से लेकर 30 मई तक का जो टाइम पीरियड है ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं आपके फॉरेन में ट्रैवल। फॉरेन में ट्रैवल के हवाले से अगर हम देखें तो जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है वो ये है कि ज़ोहल जो है ये आपके 9वें घर में, अपने ही घर में मौजूद है, बुर्ज दल्फ के अंदर, और ये 23 मई को रेट्रोग्रेड यानी रज्जत उल्टा होगा, एक कमज़ोर पोजीशन में आएगा। तो 22 मई तक जो टाइम पीरियड है ये आपके लिए बेहतर है। इस टाइम पीरियड के अंदर आप जो है वो अपना कोई इमिग्रेशन के हवाले से अगर आपने केस सबमिट करना है, अपील करनी है, वो कर सकते हैं, वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और हायर स्टडीज़ जो कर रहे हैं उनका अगर कोई फाइनल रिसर्च थीसिस की सबमिशन है तो वो आप 1 से 22 मई तक कर सकते हैं और कमर तक कर अब आपने छोड़ देना है। तो इस हवाले से ये चीज़ें थी हमारे जो मई के अंदर बुर्ज जौज़ा वाले अफराद के लिए जो हॉरोस्कोप की पोजीशन है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।